हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी हब में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नया वीडियो। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग और एफिशिएंसी के रिगार्ड में। आपसे कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। और उसी के रिगार्ड में आज आपको बताऊंगा भाई टाइपिंग और एफिशिएंसी में क्या होगा, कैसे होगा। उससे पहले जनरल बात करते हैं कि अगर मास्टर आंसर की तो आप सभी ने देख ली होगी और मिला लिए होंगे। कोई डाउट वगैरह और ऑब्जेक्शंस वगैरह है तो ज़रूर फील कीजिएगा। 12 मार्च के पेपर में कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस है, और 19 मार्च का जो पेपर हुआ उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस है, तो आप ज़रूर फील कीजिएगा जिस किसी भी की डाउट है तो। अब हम बात करते हैं टाइपिंग और एफिशिएंसी। बट टाइपिंग और एफिशिएंसी में क्या होगा, रिटर्न में तो 5 गुना बच्चों को आपको पता है कि 5 गुना के बच्चे पास करेंगे। और कट ऑफ के रिगार्ड आपने मैंने वीडियो डाल ही दिया था, फिर भी एस्टिमेट लगाया जाए तो मैक्सिमम 200 के आसपास कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ रहेगी। इससे नीचे ऊपर नहीं बढ़ेगी कट ऑफ कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार 224 थे कई बच्चे के लिए। 224 तो पिछली बार ही थी, बिल्कुल 224 थी पिछली बार कट ऑफ। बट उस टाइम का जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं अभी के पेपर के लेवल से काफ़ी नीचे था। इस बार पेपर का लेवल काफ़ी अपग्रेड किया है इन्होंने। सेकेंडरी की 1030 पोस्ट के आसपास इन्होंने बढ़ाई है इस बार। और इस बार जो मैक्स पोस्टें बढ़ी है, ये 1330 जो पोस्टें बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं टीएसपी में नहीं कम बढ़ी है इस बार पोस्टें। ये जो जिला प्राधिकरण के कोर्ट्स वगैरह होते हैं टीएसपी एरिया में नहीं है, तो नॉन टीएसपी के अंदर काफ़ी पोस्टें बढ़ी है इस बार। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ 224 के आसपास तो नहीं रहेगी। मैक्सिमम जो कट ऑफ रहती है, जैसे इस बार आइडिया कि भाई ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और जनरल की कम जाती है। हाँ, जनरली यही होता है, हाई कोर्ट ने लिख मेंशन कर रखा है कि वो पर कैटेगरी वाइज 5 गुना बच्चे पास करेगा। तो उस रिगार्ड अगर देखें तो कहीं ना कहीं ओबीसी की कट ऑफ अपग्रेड करेगी, और जनरली कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम आएगी। बट फाइनली बेनिफिट जब मैक्स लास्ट कट ऑफ आती है तो उसके अंदर रिजर्वेशन कोड देता ही है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट फाइनल जाके ओबीसी वालों को मिल जाएगा। जो ओबीसी से क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर का लेवल काफ़ी आता है। और अगर हो सका तो संभावित भर्ती जो कोर्ट में भी चली जाए। पर ये बात की बात है कि बात की बात है भाई क्या होगा बाद में जाके। अभी अगर हम बात करें टाइपिंग और एफिशिएंसी के रिगार्ड, तो टाइपिंग के लिए इंग्लिश और हिंदी 5 मिनट की हिंदी होगी, 5 मिनट की इंग्लिश होगी। SC ST के बच्चों के लिए 20 मार्क्स मिनिमम, टोटल 50 नंबर का होगा, 25-25 की होगी दोनों मिला के। हिंदी भी 25 नंबर की, इंग्लिश भी 25 नंबर की, तो दोनों में से मिला के 50 में से 20 मार्क्स SC ST के लिए, और 22.5 जनरल OBC EWS MBC अदर्स के लिए 22.5 रहेगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदी में कम लाओ नंबर आ गए, और हिंदी में जैसे आपके हिंदी में 8 ही नंबर आए और इंग्लिश में 12 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए, नहीं। दोनों में मिनिमम 10-10 नंबर तो होने ही चाहिए आपके SC ST के लिए, और जनरल OBC EWS के लिए मिनिमम 11-11 नंबर होने चाहिए। इससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट इससे आप केवल क्वालिफाई करेंगे। और टाइपिंग में अब जो खेल है हाईकोर्ट LDC के अंदर, भाई रिटर्न तो हो चुका है आपके, आंसर की भी आ गए, नंबर भी बच्चों के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बट अब जो खेल है वो है टाइपिंग का। जो टाइपिंग में खेल जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। कई बच्चे ऐसे जिनके नंबर 250 के आसपास आ रहे हैं, बट टाइपिंग स्पीड नहीं है, अभी लर्निंग में चल रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उनको नुकसान कैसे हैं, क्योंकि यह टाइपिंग जो हाई कोर्ट की होती है अधीनस्थ बोर्ड की टाइपिंग से अलग होती है। RSSB बोर्ड की जो टाइपिंग स्पीड की जाती है वर्ड पर मिनट की जाती है, वो 14 वर्ड पर मिनट के आसपास होती है। कहीं कहीं 14 वर्ड पर मिनट के आसपास हम हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, और रिटर्न में अगर जो नंबर है वो एड होकर फाइनल आपकी मेरिट बन जाती है। बट हाई कोर्ट के अंदर जो टाइपिंग कैलकुलेशन है, भाई मार्किंग कैसे की जाती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है। इसमें डिप्रेशन पर ओवर के हिसाब से की जाती है, यानी आपने कितनी जो कीज है वो डिप्रेस करिए पर ओवर के अंदर, राइट कीज, यानी जो आपको पैसेज दिया गया था उसमें से कितनी राइट कीज आपने डिप्रेस करी है उसके अंदर, उस हिसाब से इसकी मार्किंग होती है। तो 8000 कीज पर ओवर के हिसाब से उसमें मेंशन किया गया है। तो 8000 की पर ओवर हमारी टाइपिंग तो टोटल 10 मिनट की है, तो कैसे किया जाए काउंटिंग, कैलकुलेशन कैसे लगाया जाए, कितने वर्ड पर मिनट। तो आप 8000 कीज डिप्रेशन पर ओवर को अगर आप काउंट करेंगे मिनट में लाएंगे तो 133.33 के आसपास बनते हैं कि इतने वर्ड आपको डिप्रेस करने पड़ेंगे पर मिनट के अंदर। अब इनको वर्ड में कैसे काउंट कीजिए, तो वर्ड क्या करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो 5 वर्ड को, 5 जो अल्फाबेट होते हैं उनका एक वर्ड काउंट करता है, चाहे RSSB हो चाहे हाई कोर्ट हो। जनरली 5 अल्फाबेट्स का एक वर्ड माना जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो करीब करीब 26.66 यानी 27 की स्पीड आप मान सकते हैं मिनिमम पर मिनट के हिसाब से करने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम फॉर्मेट है, सेम यही रहेगा।
एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी 50 नंबर की आएगी। वो वर्ड फॉर्मेटिंग होगी, एक्सेल होगी और लेटर फॉर्मेटिंग भी आ सकती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में जो इंग्लिश फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कैलिबरी, और हिंदी फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा क्रुतदेव का। SC/ST का और मन बताइए मिनिमम मार्किंग क्या रहेगी आपके लिए। अब टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाए, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई बच्चों के नंबर 250 के आसपास है। हालांकि कट ऑफ सेट 250 या 240 वाले बच्चे नहीं करते हैं, कट ऑफ वो टॉपर्स होते हैं कहीं ना कहीं। वो 150 बच्चे ऐसे होते हैं, 100-200 मान सकते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नंबर इस लेवल में आते हैं। बाकी जो मैक्सिमम कट ऑफ करने वाले बच्चे हैं वो वही है जिनके 210-220 के आसपास जो नंबर है और टाइपिंग अच्छी कर जाते हैं, वही कट ऑफ को सेट करने वाले फाइनल में कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी जिनके 250 के आसपास नंबर है वो टॉपर्स की लिस्ट में आ गए कहीं ना कहीं। वो थोड़ा भी उसकी स्पीड क्वालिफाई भी कर जाते हैं, एफिशिएंसी में अच्छे नंबर लाए तो फाइनल सिलेक्शन है उनका कहीं ना कहीं। बट कट ऑफ सेट करते हैं एवरेज बच्चे। वो एवरेज बच्चे जिनके नंबर 210 से 220 के आसपास है वही सेट करने वाले हैं कट ऑफ का, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। कई सोच रहे होंगे कि 250 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, वो हम उनसे आगे कैसे निकलेंगे। तो बिल्कुल, मैं भी टाइपिंग एफिशिएंसी क्लासेस लेने जाता हूँ, माहौल है वहाँ पे, बच्चे आते हैं काफ़ी, ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके 250 नंबर है वाकई में। बट टाइपिंग सिर्फ लर्निंग चल रही है, सीख रहे हैं। टाइपिंग सीखना, टाइपिंग सीख जाना, टाइपिंग को यहाँ पर पैसेज वगैरह करना, सॉफ्टवेयर में करना और उसी स्पीड को 27 की अबाव स्पीड लाके वहाँ पे एग्जाम हॉल में 27 की स्पीड को अप्लाई करना बहुत टफ चैलेंज है कहीं ना कहीं। इंग्लिश के लिए तो नहीं होता भाई, इंग्लिश तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ होता है, आपको कीबोर्ड देखो कीबोर्ड में लिखी हुई होती है। इंग्लिश हिंदी में बहुत इशू आता है उसके अंदर, हिंदी के अंदर स्पीड को वहाँ अप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 27 के आसपास लाने के लिए कम से कम आपको अपने घर पे या जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं वहाँ कम से कम आपको 35 की स्पीड चाहिए। यहाँ आप 35 प्लस इसकी स्पीड लाते हैं तब आप जाके वहाँ पर 27 की स्पीड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। थोड़ा डिप्रेस होते हैं वहाँ पे, कोई इतने सारे बच्चे होते हैं, मन के अंदर अलग अलग ख्याल चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारी स्पीड को वहाँ पर। तो वहाँ स्पीड लाने के लिए यहाँ आपको 35 प्लस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में बैठने का तरीका, सिटिंग का तरीका आपके घर के माहौल से अलग होता है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं। कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, उभरी हुई कीज पे टाइपिंग मत कीजिए। टाइपिंग कीबोर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए जैसे आपकी कैलकुलेटर की कीज आती है ना आजकल, वैसे की, क्योंकि संभावित है कि मैक्सिमम आपकी टाइपिंग की पूरी संभावना है कि कुकस में जो आर्या कॉलेज के सेंटर से वहाँ पे लगेगी, पूरी संभावना है कि वहीं लगेगी टाइपिंग। और आर्या कॉलेज के अंदर जो कीबोर्ड आता है वो आई थिंक डेल का 216 फॉर्मेट है कीबोर्ड का, वो आता है जिसकी कीज जो आती है वो बिल्कुल जो अपना कैलकुलेटर वाली कीज आती है वो बिल्कुल हल्का सा टच करते की प्रेस हो जाती है। बहुत अच्छा कीबोर्ड आता है। स्टार्ट में अगर आप लाते हैं या उस पर टाइपिंग करते हैं तो बहुत अटपटा लगता है। जैसे मान लो कि अभी जनरल आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी स्पीड आ रही है 35-40, जैसे आप उस पर स्टार्ट करेंगे टाइपिंग आपकी स्पीड 25 के अंडर आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइपिंग में कीबोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं। अगर आप जिस कैलकुलेटर कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं सेम कीबोर्ड वहाँ आ जाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर कीबोर्ड चेंज हो जाता है तो 2-4, हालांकि स्पीड जिनकी अच्छी आती है उन पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 2-3 स्पीड का फर्क, 2-3 वर्ड पर मिनट का फर्क आता है। बट फिर भी जो एवरेज बच्चे 35 के आसपास है उनके लिए वो बहुत मायने रखता है। तो मैक्सिमम संभावना है कि डेल 216 पे आप डेल 216 ही मिलेगा मेरे हिसाब से। मैक्सिमम संभावना है जो वो आर्या कॉलेज के अंदर जो आर्या या जितने भी वहाँ पे कॉलेज है, जयपुर वगैरह, जयपुर कॉलेज वगैरह, वहाँ सब में डेल का 216 मॉडल का एक कीबोर्ड है, तो उस पर ले आइए कीबोर्ड। वो 300-400 रुपये के आसपास आता, अगर नहीं है तो ले आइए, उस पर टाइपिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वही आपकी एग्जैक्ट स्पीड लेके आएगा। क्योंकि आज तो आप भी जानते हैं कॉलेजों के अंदर एक बहुत ही अच्छी कंपनी लेवल के और कीबोर्ड होते हैं, वो सारे एक ही कंपनी लेवल के मंगाते हैं। तो मैक्सिमम मैं भी 2-3 बार SSC के एग्जाम देने वहाँ गया हूँ, मैक्सिमम डेल का ही कीबोर्ड है, तो डेल 216 जो मॉडल आता है वही कीबोर्ड है। तो उस पर टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग स्पीड को कंटिन्यू कीजिए। जिनके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं और जो चाहते हैं क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तो हर बच्चे को, वैसे तो टाइपिंग हर बच्चे को करनी चाहिए। जो 5 गुना में सेलेक्ट होगा, जिसको उम्मीद है कि वो निकल जाएगा, 5 गुना के अंदर भी सिलेक्ट हो जाएगा, हर बच्चे को करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता जो टॉपर्स चल रहे हैं वो स्पीड लाने में फेल हो जाए, टाइपिंग क्वालिफाई ही ना कर पाए, और जो नीचे बच्चे हैं जिनके नंबर कम है थोड़े बहुत, उनको टाइपिंग आती है, वो क्वालिफाई कर जाए तो सिलेक्शन है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 25 के आ गए तब भी आपका नंबर अच्छे रहो पास कर देंगे, नहीं, आपको स्पीड 27 तो लानी ही पड़ेगी। उससे नीचे होते ही आप डिस्क्वालीफाई हो, चाहे आपके 250 नंबर है, चाहे 270 नंबर हो, चाहे कितने ही नंबर हो। तो उसका बेनिफिट अगर आप टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं तब मिल सकता है। और जो बच्चे एज पर हैं, अगर वो भी टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा।
अब बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है? एफिशिएंसी में ये होता है कि आपको पैसेज दिए हुए रहते हैं सिस्टम के ऊपर और साइड में ही उसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चंस के अंदर लिखे हुए रहते हैं, ये पैसेज नंबर दिया हुआ रहता है, इस पैसेज के अंदर आप इस वर्ड को हाईलाइट करो या पूरे पैसेज का रंग चेंज कर दो। हाईलाइट करना, वर्ड फॉर्मेटिंग वगैरह के बेसिकली वर्ड फॉर्मेटिंग ही आती है। वैसे तो वर्ड, एक्सेल और लेटर फॉर्मेटिंग का कहते हैं भाई, तीनों चीज़ें आती है, पर संभावना है क्योंकि जो 2017 वाला जो टाइपिंग एफिशिएंसी हुआ था उसके अंदर पूरी की पूरी वही आई थी, आपके वर्ड फॉर्मेटिंग आई थी। वर्ड के अंदर ही एक्सेल का कोई टेस्ट क्वेश्चन दे देते हैं टेबल वाला, बाकी संभावना है कि वर्ड के ही सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे हाईलाइट करना, वर्ड रिप्लेस करना, कट कॉपी पेस्ट करना, ये वाली ही चीज़ें ही आपको पूछी जाएगी मैक्सिमम। और बहुत ईजी है 50 में से 50 नंबर लेके आना, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला है वो 50 में से 50 जरूर लेकर आएगा यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं 50। आपको जाता नहीं, जिनको नॉर्मल कंप्यूटर भी आता है 40 नंबर तो वही ले आएगा। और अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, एफिशिएंसी की कोई कोचिंग वगैरह करवा रहा है, या फिर आपको किसी आपके घर में कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है जो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, अगर वो आपको पूरी वर्ड फॉर्मेटिंग सिखा देते हैं तो ईजिली आप 50 में से 50 नंबर ले आएंगे। टाइपिंग स्पीड में नंबर कम से कम मैं मान के चलता हूँ सिलेक्शन के लिए कम से कम दोनों में 25 में से 20 नंबर आप लेके आते हैं और 50 नंबर इसके हो जाते हैं, तो टोटल मिला के 90 नंबर 100 आउट ऑफ होते हैं। और 210 के आसपास भी किसी के नंबर है तो 90 नंबर वो मिला तो 300 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ 305। वैसे तो क्या कट ऑफ आने के बाद, रिटर्न की कट ऑफ जब आएगी उसके बाद ही आइडिया लगाया जा सकता है क्या कट ऑफ रहेगी, बट 310 के आसपास ही रहने वाले, उससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल था वो ये कहता है कि भाई रिटर्न के आसपास का जो कट ऑफ सेट करने वाले बच्चे हैं वो 220 के आसपास बच्चे हैं, और उसमें आप 90 और एड कर दोगे तो 310 के आसपास ही होंगे। तो लेटर फॉर्मेटिंग तो संभावना है कि बहुत कम आएगी, थोड़ी टफ भी होती है, क्योंकि हाईकोर्ट में बेसिकली लेटर का काम होता है, इसलिए लोग अंदाजा लगाते हैं कि भाई लेटर फॉर्मेटिंग आ सकती है, और कहीं ना कहीं वो देता भी है इसके अंदर जो आपका नोटिफिकेशन उसमें देता भी है कि भाई वर्ड पे एक्सेल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है, बट मैक्सिमम संभावना है कि वर्ड पर ही पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों के रिटर्न में 200 के आसपास नंबर है, हालांकि मैंने तो 190 ही बताया, बट जिसको भी लगता है, कई लोग मेरे को बोले कि नहीं 190 तो नहीं जाएगी, बट जिसके भी 200 के आसपास नंबर है वो जरूर टाइपिंग कीजिए, लर्न कीजिए, डेली 5 से 6 घंटे आप दीजिए टाइपिंग को, क्योंकि अब जो खेल है वो टोटल टाइपिंग का है। जिसने टाइपिंग में निकल गया वो फाइनल सिलेक्शन मार जाएगा, और ये मान के चलिए कि 5 गुना बच्चे टाइपिंग में सेलेक्ट नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, कम से कम 2 गुना बच्चे टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई जरूर हो जाएंगे। 1.5 गुना मान के चलिए, 1-1.5 गुना मान के चलिए, इतने बच्चे टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जिनकी भी स्पीड 30 के आसपास भी आ जाती है वो भी उतना गेम नहीं चेंज कर सकते वहाँ पे जाके, वहाँ तो गेम वही चेंज करेगा जो कम से कम 40 की स्पीड के आसपास वहाँ लेके आएगा, क्योंकि 40 की स्पीड आने का मतलब है कि 15 नंबर तो खींच जाएगा दोनों के अंदर मिला के। और रिटर्न में जैसे 220 के अबाव नंबर रहेंगे तो ओवरऑल मिला के 80 नंबर भी ऐड हो जाते हैं, वही 310 के आसपास क्राइटेरिया बन जाता है। तो आपको गुड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को भाई, आपका जो रिटर्न का एग्जाम है आप सभी सेलेक्ट हो इसके अंदर, और टाइपिंग और एफिशिएंसी पे जरूर ध्यान दें। आपकी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर भेजें, मैं खुद भी एफिशिएंसी की क्लासें लेता हूं, मुझे खुद को भी वर्ड फॉर्मेटिंग आती है, कोई डाउट होगा तो मैं आपको जरूर सोल्यूशन करूंगा। स्पीड और कीबोर्ड, स्पीड के रिगार्ड मैंने बता दिया आपको 40, कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया डेल 216 मॉडल आता है, बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड आता है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, मैक्सिमम संभावना कि वही मिलेगा आपको। तो आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कोई क्यूरी हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।